हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नंद जी भोरे के नाम से। मैं नंद जी आप लोग सामने मैं इतिहास का एक चैप्टर लेके आया हूँ जो विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन कैसे हुआ है ये हम देखेंगे। इतिहास में विदेशी यात्री में भारत का वर्णन कैसे किया है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भारत में सबसे पहले एक चीनी यात्री आया। भारत में सबसे पहले कौन आया? एक चीनी यात्री जिसका नाम है फाहियान और ये 399 ईस्वी में आया। इसमें आया 399 ईस्वी में आया और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है फोक यू थी। फाहियान द्वारा लिखी गई पुस्तक फोक यू थी। इसमें भारत का वृत्तांत बताया, वर्णन बताया है कि भारत के लोग कैसे हैं और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और यह चर्चा किया है भवन तथा कौड़ी का। आपको मैंने पहले बता दिया है इससे पहले वाली क्लास में कि कौन सी मुद्रा किस शासक ने चलवाया और किस शासन काल में कौन सी मुद्रा का प्रचलन था। तो उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था, उसी समय कौड़ी का भी प्रचलन था। आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो ये फाहियान द्वारा इस पुस्तक में चर्चा किया है भवन और कौड़ी का, ठीक है। और उसके बाद चीनी यात्री में देखेंगे सुंगचुन। दूसरा नंबर देखेंगे चीनी यात्री में सुंगचुन। ये सुंगचुन 512 ईस्वी में आया। भारत 512 ईस्वी में भारत आया और यह कहां का था? आपको मैं चीन की यात्री बता रहा हूं, ये भी आपको याद रखना है। ये चीन का था, ये भी कहां का था? चीन का था और ये भी चीन का था। फाहियान कहां का था? चीन का था, ये चीन का था। ये दोनों यात्री कहां के थे? चीन के थे। अब देखेंगे यह बंगाल के बोस में इसकी जानकारी मिलती है। यानी चीनी यात्री सुंगचुन आया था, ये बंगाल में एक पुस्तक है जिसकी नाम है बोस, उसी में इसकी जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर देखेंगे चीन की यात्री में हुआंगसांग। ये 629 ईस्वी में भारत आया। हुआंगसांग 631 ईस्वी में भारत आया। ये भी कहां का था? चीन का यात्री था। कहां का था? चीन का था और इसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक सी यू की है। हुआंगसांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक सी यू की है। यह किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हुआंगसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पठन तथा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन यानी पठन किया, पढ़ा और वहां पर अध्यापन का भी कार्य किया, यानी पढ़ाने का भी कार्य किया। यानी दोनों कार्य किया हुआंगसांग ने, अध्यापन और अध्ययन दोनों किया। किसने? नालंदा विश्वविद्यालय में हुआंगसांग ने। और ये यात्री, और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हुआंगसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और देखिएगा ये नालंदा विश्वविद्यालय में जो अध्ययन कर रहा था, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, यानी आचार्य थे, कुलपति थे आचार्य शिलभद्र थे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शिलभद्र थे। अब देखेंगे उसके बाद से इत्सिंग, ये भी कहां का था? चीनी यात्री था। ये भी चीनी यात्री है इत्सिंग। ये 673 ईस्वी में भारत आया और यह त्रिपिटक, इसने त्रिपिटक की 400 प्रतियां यानी 400 फोटोग्राफ अपने देश चीन ले गया।
इत्सिंग था त्रिपिटक का 400 पेज क्या हो गया, 400 पेजेस का फोटोकॉपी चीन लेकर गया। और त्रिपिटक, जो त्रिपिटक आपको बता रहे हैं, त्रिपिटक में 3 पिटक को मिलाकर के त्रिपिटक कहा गया है। एक पहला है विनय पिटक, विनय पिटक, और दूसरा है सूत पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। ये आचार्यों का संबंध बताता है और ये बुद्ध का, यानी बुद्ध का जो उपदेश दिए हैं, बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया है, यानी बुद्ध उपदेश। सूत पिटक में बुद्ध उपदेश का वर्णन है और अभिधम पिटक में दार्शनिक विवेचना है। क्या है? दार्शनिक विवेचना है। लिख दें यहां पे दार्शनिक विवेचना, और यहां पर आचार्य संबंध हो गया। अब हम आगे देखेंगे अरब यात्री। हमने अभी चीन खत्म किया, चीन की यात्री। अब हम देखेंगे कहां? अरब की यात्री में। अरब की यात्री में देखेंगे तो आया इब्न बतूता। कौन आया? इब्न बतूता। ये इब्न बतूता सिंहाल देश का था। कौन से देश का था? सिंहाल देश का था। ये कहां का था? श्रीलंका का आया था। कहां से आया था ये? श्रीलंका का आया था। यहां पर लिख दे रहे हैं आपका श्रीलंका। ये श्रीलंका के सिंहाल देश से आया था। कौन? इब्न बतूता। ये इब्न बतूता श्रीलंका के सिंहाल देश से आया था और ये सिंहाल देश से आया था, श्रीलंका के। अब देखेंगे आगे, इसके द्वारा लिखी गई संपूर्ण यात्रा वृत्तांत, इसके द्वारा लिखी गई संपूर्ण यात्रा वृत्तांत रेहला कहलाता है। क्या कहलाता है? रेहला। और यह ना इब्न बतूता 7000 किलोमीटर की यात्रा चल करके कहां आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता 7000 किलोमीटर दूरी चलकर तय करके आया था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और यहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बना दिया। क्या बना दिया? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बना दिया। क्या बना दिया? काजी या न्यायाधीश। क्या बना दिया? काजी या न्यायाधीश बना दिया। चलिए मैं इस वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। मैं इसके आगे अभी यूनान रोमन जो लेखक है अभी उसको मैं बताऊंगा। उस यूनान में मेगास्थनीज आ जाएंगे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इसको नोट कीजिए, मैं आगे बताता हूं। चलिए, अभी आपने चीनी यात्री देख लिया, उसके बाद से आपने फारस का देख लिया, सॉरी। अब देखेंगे आपका यूनान रोमन लेखक जो यूनान के थे वो हेरोडोटस। मैं जब इतिहास की पहली चैप्टर में पढ़ाया होगा, पहली क्लास में पढ़ाया होगा कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। वही यूनान के जो हेरोडोटस है वो आपको मैं पहले बता दिया हूं कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। यानी हेरोडोटस को जनक या पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्टोरी।
इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है यो है हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका जो पुस्तक है इसमें क्या वर्णन है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया गया है। यानी फारस में पहले बता दिया हूं ईरान को कहा जाता है। अब हम देखेंगे मेगास्थनीज। अब उसके बाद देखेंगे मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये सेल्यूकस निकेटर जानते हैं कौन था? ये सिकंदर का थल सेनापति था। ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का थल सेनापति था। ये सिकंदर भारत में आया था, वो मकदूनिया से आया था। मकदूनिया से आया था, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी मेगास्थनीज में देख लीजिए कि यह मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य मगध का क्या थे? शासक थे। ठीक है। और मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। इसमें ये वर्णन किया गया है कि भारत के लोग लिखने में ज्यादा क्या है? माहिर है, पढ़ने में कम है। ये मेगास्थनीज ने इस इंडिका पुस्तक में वर्णन किया है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छा लगा हो, तो सभी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सबको पढ़ने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।